जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हमारे पास मैंने आपसे कहा ना कि एक चार्ट बनाना है हमने। अच्छा ये जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इस एक्टिव वॉइस जो हमारे टेंसेस हैं इनको पढ़ने के लिए ना, तो इसमें आप देखें सबसे पहले वर्ब बी दिया हुआ है। अच्छा ये आपने वर्ब्स याद कर लिए, इनकी फॉर्म्स याद करके समझ ली, तो आप यूँ समझें जो 12 टेंसेस हैं, उनके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं आपको याद करने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और इसकी जो मतलब बेहतरीन बात ये है कि अक्सर बच्चे जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्होंने जुमला कैसे बनाना है और इसका फ़ॉर्मूला कैसे है। तो अक्सर फ़ॉर्मूलाज़ की वजह से परेशान हो जाते हैं कि फ़ॉर्मूला होगा कैसे, किस तरह का है। अब हैव बीन, हैज़ बीन कहाँ लगेगा? तो मतलब बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो हमने इसे बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। तो सबसे पहले एक वर्ब बी है। अच्छा इसकी एस फॉर्म मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इज़, एम, आर। तो कुछ लोग इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है? तो आप इसको एस फॉर्म कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? तो इसको आप खुद देख लें आपने कैसे मैनेज करना है। दूसरी जो इसकी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वाज़, वर। अच्छा जी, थर्ड है बीन और आईएनजी फॉर्म। मैंने असल में यहाँ टोटल फॉर्म्स जो आपको दिए हैं समझाने के लिए, वो 5 दिए हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अब आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है, ये तो बहुत आसान है। आप यूँ देखें कि वर्ब बी के साथ आपने आईएनजी लगाना है, तो यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगा दें, तो आपकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन अक्सर लोग जो है ना मैंने जो फॉर्म्स समझते हैं वो 3 समझते हैं कि भई फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है और थर्ड होती है। तो ख़ैर हमने ये 5 फॉर्म्स इसलिए बनाई हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएँ। उसके बाद दूसरा वर्ब है हमारे पास हैव और हैव जो है उसकी एस फॉर्म हैज़, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड हैड और आईएनजी फॉर्म जो होगी वो हैविंग हो जाएगी। डू, डज़, डिड और डन। तो सेम इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये डूइंग हो जाएगा। तो उम्मीद है मेरी मुझे मतलब ये आपको जो समझाने वाला सिलसिला था तो इसमें आसानी से आपको मेरी बात समझ आई होगी। बहरहाल तो आपने इस पूरे चार्ट को याद करना है। ये आपका आधे घंटे का काम है, मैक्सिमम 1 घंटे का काम है। तो ये आप जब चार्ट याद कर लेते हैं, तो हम आगे जाएँगे प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट पढ़ेंगे, यानी पहली किस्म पढ़ेंगे हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट। तो इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो असल चीज़ जो है ना वो आपने फ़ॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को याद करना है।